मित्रों, कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि लड़कियों के वो कौन से गुण होते हैं जिसकी वजह से वो अपने पति और ससुराल के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जिन महिलाओं की नाभि गहरी होती है वे सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक और मिलनसार होती हैं। इनको जीवन साथी सुंदर मिलता है। वहीं जिन महिलाओं की नाभि लंबी और बकरी होती है वे आत्मविश्वास से भरी हुई और आत्मनिर्भर होती हैं। इसके अलावा जिनकी नाभि गोल होती है वे आशावादी, बुद्धिमान और दयालु होती हैं। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनकी किस्मत में राजयोग होता है। ऐसी लड़कियों की शादी जिस किसी भी पुरुष से होती है उसकी किस्मत आसमान छूने लगती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की आंख बड़ी होती है वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है वहां धन की कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी व सफेद होती हैं ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद चंचल होती हैं। वे अपने आसपास खुशनुमा वातावरण बनाए रखती हैं, या यूं कहें कि वे जहां जाती हैं वहां का माहौल पूरी तरह खुशनुमा और रंगीन हो जाता है। ऐसी स्त्रियां पूरी जिंदगी सुख करती हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिस महिला की भौहें अधिक मोटी होती हैं वह हद से ज्यादा गुस्से वाली और चालाक होती है। इनमें धन के प्रति अधिक लालसा रहती है, जो कि शादी के बाद अपने पति को धन से संबंधित सजगता सिखा देती हैं। वहीं छोटी भौहें वाली महिलाएं ईमानदार व चरित्रवान होती हैं। जो महिलाएं साधारण तरीके से चलती हैं, यानी न ज्यादा तेज और न ही धीमा, उन्हें बुद्धिमान जीवन साथी मिलता है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जिसकी चाहत उन्हें होती है। जिस घर में इनका विवाह होता है उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। शादी के बाद इनके पति का भाग्योदय हो जाता है। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियां अपनी किस्मत में राज सुख लिखवा कर पैदा होती हैं। वे जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने पीने की कमी नहीं होती है। सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे, सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से संकट मोचक होती हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में भी वे अपने पति के लिए प्रेरणा का काम करती हैं, जिसकी वजह से ऐसी लड़कियों के पति जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। वैसे तो कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, मगर जिनके होता है वो बेहद भाग्यशालिनी होती हैं। ऐसी लड़कियां और महिलाएं सभी सुखों को प्राप्त करने वाली होती हैं। इस जगह पर तिल का निशान होना धन संपन्न जीवन की निशानी माना जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार फरवरी, अप्रैल, जून और सितंबर के महीने में जन्म लेने वाली लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, क्योंकि इन महीनों में ग्रहों की चाल लड़कियों के जीवन में राजयोग का उदय लेकर आता है, जिससे कि ये लड़कियां बहुत भाग्यशाली बन जाती हैं तथा इनके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। या तो इनकी शादी अच्छे और पैसे वाले घर में होती है, या इनकी शादी जिस लड़के से होती है उसकी किस्मत खुल जाती है और वो जीवन के हर क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंच जाता है। जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को पिता के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। महिलाओं के लंबे बाल होना भाग्यशाली माना जाता है।
जिन महिलाओं के बाल एकदम काले तथा घने हों और बाल चिकने, कोमल, मुड़े हुए हों, तो सबके लिए, खासकर पति के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। यह साफ और सुलझे हुए विचारों की होती हैं। कुछ लड़कियों के पैर के तलवे नेचुरली कोमल होते हैं, वहीं कुछ के तलवों पर कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बना होता है, जिन्हें काफी लक्की माना जाता है। ऐसे तलवों वाली महिलाएं या इनका पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती हैं, वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। जिस घर में इनकी शादी होती है, उस घर की भी किस्मत खुल जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और बहुत लोग तो मंदिरों की तरह नंगे पैर ही रसोई में भी प्रवेश करते हैं। ऐसे में जो भी स्त्री प्रतिदिन रसोई में स्नान करने के बाद और साफ वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करती हो, उसे साक्षात मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो स्त्री आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, दान पुण्य करने वाली, क्षमाशील, कर्तव्यों का पालन अपनी पूरी निष्ठा से करने वाली और सबके प्रति दया भाव रखने वाली स्त्री को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। जो महिला अपनी रसोई में कोई भेदभाव न करे और हर एक सदस्य को भरपूर और स्वादिष्ट खाना परोसे, ऐसी स्त्री को अन्नपूर्णा और अन्न लक्ष्मी की उपमा दी गई है। ऐसी महिलाएं अपने पति की किस्मत में 4 चांद लगा देती हैं। यदि किसी स्त्री में ऊपर बताई गई बातों में से कोई भी खासियत न हो, इसके बावजूद भी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, प्रियवादिनी है, यानी कि मीठे बोल बोलती हो, जिसके व्यवहार कुशलता से परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हों, जिसके लिए पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही सौभाग्यशाली स्त्री और आदर्श पत्नी है। जो स्त्री बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, उन्हें अच्छे संस्कार दे, घर आए अतिथियों, नाते रिश्तेदारों और परिजनों का उचित सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।